हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो, आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो 21,999 रुपीज का ये कोर्स है हमारा, जिसका नाम है टाइटन बैच। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पे इतना क्वालिटी कंटेंट है। आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा, पर्सनल मेंटरशिप है, जो एनएलएस में बच्चे हमारे यहाँ से निकले हुए हैं। सारी चीज जो आपको इस एग्जाम में क्रैक करने के लिए चाहिए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन सी फॉर प्रहार बैच। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन टाइटन बैच। सिर्फ मॉक्स एंड बुक्स चाहते हैं तो हमारा मैजिक बॉक्स आप मंगा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर एनएलसेट और क्लैट पीजी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप हमारी ऐप चेक कर सकते हो। चलिए, सबसे पहली न्यूज है, पाकिस्तान स्लैम्स स्ट्राइक्स बाय ईरान रिकॉल्स एनवॉय। ठीक है, बकवास। कल हमने देखा, ये न्यूज पढ़ी थी, उसी का एक आगे इंसिडेंट है। एग्जाम का पर्सपेक्टिव यहाँ पे 0% है, बट हाँ, देश दुनिया में क्या चल रहा है अपने को पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से पढ़ लेना, कुछ और नई चीज नहीं है। इसके बाद चाइना की पॉपुलेशन फॉल्स फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट ईयर। चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 2 मिलियन पीपल इन 2023 में गिरी है कंपेरेटिवली द पिछले साल। ये एक बहुत ही बड़े आंकड़े हैं और इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, जिससे चाइना पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल भी कर रहा है, प्लस चाइना में जनसंख्या कम भी हो रही है। तो ये चाइना के लिए मेरे हिसाब से गुड न्यूज है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी एंड धीरे धीरे करके वहां पे अब उसको कम कर रहे हैं। लेकिन चाइना में एक और प्रॉब्लम अब इससे क्रिएट हो रही है कि वहां पे ना पेरेंट्स अब बच्चे ज्यादा चाह नहीं रहे। जैसे चाइना के अंदर ना एक पॉइंट पे अब होगा क्या कि जो ओल्ड एज की जनरेशन है ना वो ज्यादा हो जाएगी कंपेरेटिवली टू द जेनजीज या फिर जो मिडिल एज की जनता होती है। और किसी भी कंट्री के लिए जो मिडिल एज की जनता होती है ना, दे आर द क्रीम। क्रीम क्यों है? क्योंकि वही इकोनॉमी में कोई रोल अदा करते हैं। जो ओल्ड एज वाले होते हैं वो उसमें से बहुत ही कम लोग जो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ में कुछ योगदान देते हैं, क्योंकि असली कमाई, असली नौकरी, असली चाकरी तो मिडिल जो एज के लोग होते हैं वो करते हैं। तो चाइना में एक वो समस्या समय के साथ दिखेगी। तो आज के जो न्यूज़पेपर में था, ये दो ऐसी न्यूज थी जो हमें थोड़ी थोड़ी करनी थी। अब आज का जो एक मेन मुद्दा है, मेन न्यूज है जो हम डिस्कस करेंगे, जल्लीकट्टू। ये न्यूज में बहुत ज्यादा है, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि 2 इंक्लूडिंग माइनर गोड टू डेथ ड्यूरिंग द जल्लीकट्टू बुल टेमिंग फेस्टिवल। तो ये जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है ना, ये बहुत न्यूज में रहता है और हर साल न्यूज में रहता है। मतलब आप हर साल इसको सुनने में आएगा आपको। कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ था, तमिलनाडु में एक बार बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था इसको लेके। तो ये क्या है पूरा मामला, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्पोर्ट्स है क्या। तो देखो, आप ये बुल देख रहे हो, इस इंसान को देख रहे हो। जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट्स है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, ये रिलीजियस एंड कल्चरल भी इंपॉर्टेंस रखता है तमिलनाडु के लोगों को। एक्चुअली में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ना, ये उसका सिंबल है। पोंगल क्यों मनाया जाता है? पोंगल भी हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह ही माना जाता है। तो जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स को भी ऐसे हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह देखते हैं वहां पे। और कोई चीज देखो, जब इतने समय से चल के आ रही होती है ना, तो उसको फिर रिलीजियसली इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है कि उसको अगर कोई बैन वैन करने की कोशिश करता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अब इस स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो ये बुल होता है ना, इसको हम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्प। देखो कोई अच्छी इमेज है क्या? हाँ, क्या कहलाता है ये कहलाता है हम्प। ये जो हम्प है ना, इसको पकड़ के बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। अगर ये आपने प्रॉपर पकड़ लिया तो बुल जो है ये कंट्रोल में हो जाएगा। अब यहां पे 2 विनर हो सकते हैं, एक वन बुल या दूसरा ये इंसान। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जो भी इन दोनों में से विनर होता है उसको काफी सारा प्राइज मिलता है। अब ये जो बुल होते हैं ना, इसको बहुत सारे लोग ट्रेन करते हैं और ये आदमी भी ट्रेन होता है साल भर इस फेस्टिवल के लिए, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए। जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा। तो इस बुल को भी बहुत हार्श ट्रीटमेंट किया जाता है इनके ओनर्स के द्वारा कि वो जो है वो कंट्रोल में ना आ पाए किसी आदमी के, और ये लोग तो ट्रेनिंग करते ही हैं। इसके वजह से हर साल आप देखते हो इस फेस्टिवल में, इस स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है एंड बहुत सारे जो बुल होते हैं इनकी भी मृत्यु हो जाती है, या फिर ये भी बहुत सारी ज्यादा मात्रा में इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत समय से चला हुआ आ रहा है। तो जल्लीकट्टू क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं।
usually held during the Pongal season. Jallikattu is a sports where men compete against each other to hold on to the humps of agitated bulls that are released into an open arena. ठीक है, अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या था, क्या सारा मामला था। ठीक है, तो देखो 2014 की बात है, 2014 की बात है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ना, क्या नाम है इसका, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, इंडिया वर्सेस ए नागराजा, एक 2 जज की बेंच बैठी थी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस स्पोर्ट्स को बैन करो, ये ह्यूमंस का भी नुकसान कर रहा है एज वेल एज ये एनिमल्स का भी राइट्स के वायलेशन है, उनको भी बहुत ज्यादा देखो गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि वो इतने एगिटेटेड रहते हैं, और उनको भी ट्रेन किया जाता है बहुत सारी मतलब खतरनाक सिचुएशन में डाल के, जिससे कि वो किसी कंट्रोल में ना आ पाए, क्योंकि विनर एक ही रहेगा, या तो वो इंसान रहेगा या तो वो बुल रहने वाला है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को इलिजिटिमेट ठहरा दिया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस जो ए नागराजा केस है, इसके अंदर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स को इलिजिटिमेट घोषित कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलिजिटिमेट घोषित कर दिया, उसके बाद तमिलनाडु में बहुत मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिला, और वहां की सरकार नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर बैन लगे। जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल जनता जिसके लिए रिलीजियस सेंटीमेंट, कल्चरल सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं किसी स्पोर्ट्स के ऊपर, वो अगर बैन कर दिया जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत का विषय हो जाएगा। तो द प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बैन किया, थोड़े से उनकी रीजनिंग देख लेते हैं। द प्रैक्टिस वॉज क्रूअल एंड कॉज द एनिमल अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। ऑल्दो यहां पे सिर्फ एनिमल का एंगल रखा गया है, लेकिन एक्चुअल में जो ह्यूमन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एवरी ईयर आई यूज्ड टू, मतलब आई कैन रिकॉल कि हर साल ही न्यूज में आता है भाई लोगों की मृत्यु हो जा रही है। सिंस देन तमिलनाडु हैज मेड एफर्ट्स टू रिसरेक्ट द स्पोर्ट्स लीगैलिटी, 2014 की बात है। उसके बाद तमिलनाडु ने कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट का ये जो इलिजिटिमेट वाला फैसला था इसे खत्म करने की कोशिश करी, और फिर तमिलनाडु ने वो चीज कर भी दी। वो कैसे करी मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो डायरेक्टली एनिमल्स के फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स की बात है, बट देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द फंडामेंटल राइट जो एक्सप्लिसिटली ये बोलता हो कि एनिमल्स के लिए है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 ये सब इंसान के लिए हैं। तो ठीक है, ये वाली चीजें हैं। इसके अलावा देखो डीपीएसपी में चीजें मिल जाएंगी जो आपको एनिमल के वेलफेयर के बारे में बात करती हैं, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। लेकिन एज यू नो डीपीएसपी जो है इट्स नॉट मतलब बाइंडिंग, मतलब वो सिर्फ कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके इन्फोर्सिएबल नहीं है। द करेक्ट टर्म इज डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सिएबल, तो वहां पे ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ। अब तमिलनाडु ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर जल्लीकट्टू को बैन कर दिया। अब तमिलनाडु सरकार ने क्या किया वो देखते हैं। ठीक है, इट वॉज द विजन इन द माइंड दैट द पार्लियामेंट, देखो सारी चीज की जो जड़ थी ना वो थी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये एक्ट जो है इसका अगर मैं बेसिक आपको समझाऊं तो बेसिकली ये एनिमल्स के ऊपर क्रुएल्टी को रोकता था। ठीक है, अब यहां पे यही चीज बोला गया कि भाई जल्लीकट्टू के अंदर भी ना एनिमल्स के ऊपर जो है वो क्रुएल्टी करी जा रही है, और इस एक्ट को मान्य करते हुए इस एक्ट के तहत जो है वो जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स को इलिजिटिमेट घोषित कर दिया गया था। बट हमारी जो उस समय की तमिलनाडु की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीसीए एक्ट को अमेंड किया 2017 में, और उन्होंने जल्लीकट्टू को उसमें एग्जेम्पशन दे दिया, एक्सक्लूड कर दिया, और प्रेसिडेंट की भी एसेंट इस पे ले ली। इसके तहत फिर देखने को यह मिला कि जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स जो है वो तमिलनाडु में फिर से चालू हो गया, और लोग जो है इसमें धूमधाम से पार्टिसिपेट करने लगे। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था तब भी इलीगल कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स मनाया जा रहा था, हो रहा था, ये स्पोर्ट्स खेला जा रहा था। फिर देखो क्या हुआ, लास्ट ईयर की बात है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये जो डिसीजन लिया गया था तमिलनाडु की सरकार के द्वारा वो चैलेंज किया गया था।
बट इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा उसको हरी झंडी दे दी। ठीक है, आप इस एक्ट का नाम ध्यान रखिएगा, जो पीसीए एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, तो अपने को वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन एंड स्टेट एक और चीज है, ये जो स्पोर्ट्स हो गया या एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात हो गई ना, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आपको मैंने बार बार बोला है, देयर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज सेंटर के पास जो पावर होती है, सेकंड सिर्फ स्टेट के पास होती है, तीसरी कॉन्करेंट जो दोनों के पास होती है। तो ये कॉन्करेंट में था। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स हैव इक्वल पावर टू मेक लॉज ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रुएल्टी रिलेटेबल एज इट इज एंट्री 17 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई किसके तहत जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स राइट्स को जो है या प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी का कॉन्करेंट राइट है, तो आपको पता होना चाहिए एंट्री 17 ऑफ द शेड्यूल 7। फिर देखिए क्या हुआ, इन ए नागराजन द कोर्ट हैड हेल्ड द जल्लीकट्टू इन एंड इटसेल्फ बाय काउंटेड वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पीसी एक्ट एंड द फंडामेंटल ड्यूटी कंटेन्ड इन द आर्टिकल 51 AG which requires citizens to protect। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलेजिटिमेट ठहरा दिया था। तो जैसे कि आपको पता है 51A सब क्लॉज G बताया प्लस पीसीए एक्ट को रखा और उसको इलीगल बताया। फिर क्या हुआ, तमिलनाडु की सरकार ने पीसीए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट ले आया और जल्लीकट्टू को उसमें एग्जेम्प्टेड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट ईयर कोर्ट में चैलेंज हुआ था, जनवरी या फरवरी मार्च ऐसे कभी किस महीने का डिसीजन आया था कोर्ट का, उसमें उसको हरी झंडी दे दी गई थी कि भाई ये अमेंडमेंट सही है, इसे स्पोर्ट्स को करने दिया जाए। तो रिसेंटली वही चीज यहां पे लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिए हैं अमेंडमेंट्स मेड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 टू अलाउ टू ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट्स ऑफ जल्लीकट्टू, कंबाला एंड बुलॉक कार्ट रेसिंग। देखो जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, कंबाला इज इन कर्नाटका, बट इसमें बफेलो का यूज किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां बुल का यूज होता है, कंबाला में बफेलोस का यूज होता है, एंड देन थर्ड इज बुलॉक कार्ट रेसिंग जो कि महाराष्ट्र में होता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी में करते हैं तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल में। कंबाला जो है ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, पैडी फील्ड्स के अंदर ये की जाती है और ये नवंबर से मार्च के बीच में करी जाती है। जिस केस में लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई थी इस अमेंडमेंट एक्ट को, उसका नाम आपका लिखा हुआ है यहां पे, मैं लिख देता हूं, दिख रहा होगा वैसे आप लोगों को, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR। ठीक, तो दिस वाज द केस जिसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपकी जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स पे जो अमेंडमेंट किया था तमिलनाडु की सरकार ने, उसको हरी झंडी दे दी है। तो आई थिंक अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक जल्दी से ना छोटा छोटा हम इसको मैप टाइप का बना लेते हैं कि क्या क्या पूरा चीज हुआ था। एक बार ये लास्ट में इस केस का नाम का जरूर स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब चीजें देखो आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो अब जल्दी से देखो जो है ना, हम एक छोटा सा मैप टाइप का बनाते हैं कि पूरा मामला क्या था। ठीक, जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट्स है जो कि तमिलनाडु में एज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है और काफी समय से बनाया जा रहा है। ठीक है, हुआ क्या, मामला गया नागराजन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पोर्ट्स को इलेजिटिमेट घोषित कर दिया। तमिलनाडु में बहुत वायलेंस हुए, बहुत प्रोटेस्ट हुए, सरकार सारी चाहती थी कि यार इसको वापस लेजिटिमेट कर दिया जाए क्योंकि जनता के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि अमेंडमेंट लाया गया पीसीए एक्ट 1960 के अंदर, एग्जेम्प्ट कर दिया गया जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स को और कंबाला और बाकी स्पोर्ट्स को भी। उसके बाद फिर से चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी कि नहीं भाई ये स्पोर्ट्स को चलने दो क्योंकि लोगों के इसमें कल्चर सेंटीमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये था ये पूरा मामला एंड अभी आपको समझ में आ गया हो। प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट देखो ये है कि जनवरी का मंथ चल रहा है, पोंगल फेस्टिवल अभी निकला है, यहां पे ये स्पोर्ट्स धूमधाम से तमिलनाडु में मनाया जा रहा है, हो रहे हैं और अब न्यूज ये आ रही है कि काफी सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो रही है, इंजर्ड हो रहे हैं। बुल्स तो चलो इंजर्ड होते ही होते हैं, लोगों की भी जान चली जाती। कभी एक बार आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, यू विल रियलाइज कि बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट्स है भाई, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, मतलब जब आप देखोगे ना आपको मतलब बिल्कुल हाथ पैर फूल जाएंगे भाई क्या है। तो उस तरीके की चीज होती है और लोग अपनी जान हथेली पे लेके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हर साल आपको मृत्यु देखने को मिलती है। बट वही वाली बात है, क्योंकि लोगों के कल्चर सेंटीमेंट्स बहुत जुड़े हुए हैं तो कोई भी सरकार बैन करके रिस्क नहीं लेना चाहती है।
तो अभी जैसे आप देखो माइनर तक की डेथ हो गई है, ये 18 घंटे पहले, मतलब ये कल ही की बात है, ठीक है। और अभी आप जब तक ये सारी चीजें होंगी ना, ये देखो जलीकट्टू क्लेम्स 3 लाइव्स, ये 4 घंटे पहले की बात है। और अभी आप इसको 1 हफ्ते में देखना, बहुत सारा टोल पहुंच जाएगा कि इस तरीके की डेथ के मामले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एंड मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक आर्ट होती है, उस आर्ट को अपने अंदर जगाओ। एवरीथिंग इज रिटन इन द न्यूज़पेपर दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू। आपको आपके काम की चीजें पढ़नी है, आपको अपने मतलब का करंट अफेयर्स देखना है, दैट्स इट। अगर ठीक है, अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रेंशन के लिए रीडिंग करना चाहते हो, एडिटोरियल्स पढ़ लो, बट एक टाइम कैप लगा के न्यूज़पेपर पढ़ना। 40 मिनट मतलब 40 मिनट, 30 मिनट मतलब 30 मिनट, उससे ऊपर करोगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ने बैठोगे और सब पढ़ने लग जाओगे, 2-2.5 घंटे भी कम है, पर 2-2.5 घंटे अगर आप न्यूज़पेपर को दे दोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे। तो पॉइंट ये कि थोड़ा जागो, ग्राहक जागो, समझदारी से चीजें करो, ठीक है। थैंक यू, बाय।